and I'm always available to answer those emails. I got an email at close to midnight there was a young woman who needed a medical termination of pregnancy. My staff got in touch with me. We constituted a bench right away the next day, and those cases were heard. Somebody's house is being demolished. Somebody is being evicted from a home. Somebody has to surrender to a sentence of jail but is suffering from a serious medical ailment. रिसेंटली हमने कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को हाल में हो रहे हैपनिंग्स के बारे में इंटरव्यू देते और बोलते सुना है। इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल, इन डिस्कशन विद एडवोकेट्स लाइक प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे एंड मीनाक्षी अरोरा एक्सेट्रा शामिल है। सभी लोगों की डिस्कशन में एक पॉइंट तो ऐसा आया ही था जहां उन्होंने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पॉइंट आउट किया था। फिर चाहे वो उनसे सवाल करते हुए हो या फिर सजेशन देते हुए, वो चाहते थे कि सीजीआई एक ऐसा मैसेज सेंड करे जिससे कि लोअर जुडिशरी और लोगों को समझ आए। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एनडीटीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को कुछ हाईलाइटिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देते हुए सुना गया है। आप तो जानते ही है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जुडिशरी में एक बड़ा बदलाव ला सके। और इसी बदलाव को अचीव करने के लिए सीजीआई ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसने कुछ हद तक जुडिशरी का रुख भी बदल दिया है। पर क्या ये चेंज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी देखने को मिला है, जो कि किसी भी कॉमन सिटीजन के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है? तो इसी के ऊपर सवाल करते हुए जब सीजीआई से पूछा गया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पहली बार किसी सीजीआई ने अपने फेलो जजेस के साथ कच्छ विजिट किया था ताकि वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। आपको याद होगा कि सीजीआई ने गुजरात कच्छ में विजिट किया था फॉर अ कॉन्फ्रेंस जिसमें 150 जजेस ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस पे जवाब देते हुए सीजीआई ने कहा है कि नॉर्मली हायर जुडिशरी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का डायलॉग हाई कोर्ट्स के साथ होता है, लेकिन मैं चाहता था कि ये बदले क्योंकि द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर आवर सिटीजंस इज विद द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के क्या इश्यूज है ताकि सिटीजंस का इंटरफेस स्ट्रेंथन किया जा सके। सीजीआई सेड, I listen to their views there so we can change our policy making and connect with the people through these judges who have a direct interface with common citizens. We get to learn a lot more about the problems of stakeholders in our system, marginalized people, women seeking justice. इसी कॉन्फ्रेंस के बाद एक कॉन्फ्रेंस और हुई थी with 1000 judges. सीजीआई ने कहा कि इंडिया के लोगों में सेंस ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन द वर्क वी डू। सीजीआई का मानना है कि इंडियन जुडिशरी की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। ये सब पीपल्स कोर्ट है। ये सब जस्टिस को इंश्योर करने के लिए बने हुए हैं। इंटरव्यू के आगे बढ़ने के साथ सीजीआई के अब तक के बिगेस्ट इनिशिएटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी के बारे में सवाल किया गया, जिसपे उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव बताया और कहा कि इसे वो सिटीजन्स के पास पहुँचाना चाहते थे। जब लोग पढ़ने के बजाय देखेंगे कि तो वो समझ पाएंगे कि कोर्ट क्या करता है। He explained, once they realize the seriousness with which even the smallest of issues, smallest not for us but small like someone's pension, a misconceived FIR, someone who has been in jail for several years, we take all these cases very seriously. CGI ने कुछ सरप्राइजिंग फिगर्स बताए कि 29 फरवरी को 3.09 करोड़ केसेस वीडियो कॉल के थ्रू सुने गए हैं देश के सभी हाई कोर्ट्स में, एंड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज ऑफ डेट the data of about 21.6 crore cases, of which 4.4 crore are pending cases and 25 crore final judgments and orders are available. This data is available online. उनका मिशन है कि वो इस जस्टिस जर्नी में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आए दिन एक आम आदमी को कोर्ट से उम्मीद होती है कि वो उन्हें जस्टिस देंगे, तो किस तरह सीजीआई एज हेड ऑफ जुडिशरी उन्हें इस बात का यकीन करवा पाते हैं। जब इस टॉपिक पर उनसे और सवाल किया गया तो सीजीआई ने बताया कि वो कॉमन सिटीजन्स को जस्टिस देते हैं और ऐसा कोई केस नहीं है जो छोटा है, even for the highest court of the nation, and there's no case which is too big. सीजीआई ने कहा कि वो हर एक को सेम सेंस ऑफ इक्वलिटी से ट्रीट करते हैं। सीजीआई ने माना कि एक स्टेट में कौन पावर में है इसके रिगार्डलेस ऑर्डिनरी सिटीजन को कई कंसर्न्स हैं, जैसे कि डेली मैटर से लेकर क्रिटिकल नेशनल इश्यूज तक, और जुडिशरी रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सीजीआई सेड, I want to convey that we are committed to serving the common citizens at every moment of our professional lives. इसको और वैलिडेट करते हुए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। He said, sometimes I get emails in the middle of the night. Once there was a woman who needed medical termination of a pregnancy. My staff contacted me and we constituted a bench the next day. किसी का घर डिमोलिश हो गया, किसी को उसी के घर से बाहर निकाल दिया गया, किसी को सरेंडर करना है लेकिन वो बीमार है। जैसा कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन रिलेटेड केसेस में कई ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर बायस के मुद्दों पर भी सीजीआई से इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चंस किए गए। सीजीआई ने कहा कि उन्होंने काफी वुमेन चैलेंजेस को ओवरकम किया है, बट उन्हें ध्यान है कि अब
अभी बहुत कुछ करना बाकी है और वो कोशिश भी कर रहे हैं। इसी डिस्कशन में उन्होंने ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस की केस की बात की। जुडिशरी में भी वुमेन की अपलिफ्टमेंट की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन द मंथ ऑफ February 2024 in the Supreme Court from independence to 2024 we had about 13 women who had been designated as senior counsel. So we have had one go and almost equivalent number of women who have come to the fore. Increasingly young women lawyers are choosing the legal profession. और उन्हें विश्वास है कि ये एक साइन है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो इंडियन सोसाइटी में देखने को मिल रही है। सीजीआई ने ये भी ऐड करते हुए बताया कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इंडिया के अलग अलग कोने से वुमेन सुप्रीम कोर्ट में आकर काम करे। सभी सीरियस और हाईलाइटिंग क्वेश्चन के बाद उनसे एक लाइट क्वेश्चन पूछा गया। इसके बारे में सीजीआई ने पहले भी मीडिया को बताते हुए योगा और हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की थी। उनसे फिटनेस के बारे में सवाल किए जाने पर सीजीआई ने कहा कि उनकी वाइफ और वो एक बेसिक आयुर्वेदिक डाइटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। वो दोनों वीगन है और प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल रखते हैं। उन्हें लगता है कि whatever we eat affects our brain. I think your fitness comes from within, from your mind and heart. You can be as fit as you want. CGI का लाइफ मंत्रा है to live always on a sense of optimism and hope and not to be overcome by the challenges, the problems which we face at that particular point of time. थोड़ा योगा भी अपनाता हूँ मैं। काफ़ी साल से मैं 20-25 साल से मैं योगा कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा मैं और my best friend who is my wife Kalpana, we follow a basic Ayurvedic dietary lifestyle. Both of us are vegans in our dietary preferences. We have a plant-based lifestyle. I'm not sure this works for everybody, but it's worked for me. And that I do believe is very key, because what we put at the tip of our tongue ultimately determines the vitality of our bodies and minds. सीजीआई अपने बिजी डे की शुरुआत 3:30 बजे आई वाटरिंग करके करते हैं, जब उनके आसपास का एनवायरनमेंट क्लैम हो और वो योगा पर पूरा फोकस कर सके। इतने फिट रहने वाले सीजीआई का क्या कोई चीट डे भी होता है? तो हंसते हुए सीजीआई ने कहा कि हाँ, उन्हें अपने चीट डे पर आइसक्रीम खाना पसंद है। I do have some cheat days also when I don't follow a very strict diet, but overall, you know, so long as you keep your mind under control, I think that solves a lot of your problems. चीट डे में क्या पसंद है सर आपको? Well, ice cream. ऐसे ही कुछ सीरियस और लाइट सवालों से भरे इस इंटरव्यू सेशन में सीजीआई ने कई ऐसे जवाब दिए जो उनके डेडिकेशन, मिशन और विजन को दर्शाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अपॉइंटमेंट पर कई लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थी और उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश सीजीआई ने बखूबी निभाया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले के और अब के जुडिशियल सिस्टम में काफी अंतर है। यहाँ तक कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अब कितने ही देशों में जाना जाने लगा है एंड आवर नेबरिंग कंट्रीज आर राइटिंग लेटर्स टू अस टू नो मोर अबाउट इट्स वर्किंग एंड initiatives that we are following. So ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वैसे तो सीजीआई का टेन्योर अब कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, पर उनकी छाप हमेशा इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में याद रखने वाली है। आपको क्या लगता है? टेल अस इन कमेंट सेक्शन एंड कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा।